दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, मन को मोहने वाला, चित्त को समाधि देने वाला, चित्त को शांति देने वाला और सुकून देने वाला, आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला और जीवन का निर्माण करने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय जीवन की कोई न कोई नई दिशा को उद्घाटित करता है, कोई न कोई नया रहस्य बताता है, कोई न कोई नया टिप्स देता है, कोई न कोई नया सूत्र देता है। तो आज उसी क्रम के अंदर हम एक बहुत अच्छे दार्शनिक विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का विषय है कि अज्ञानता दुख का सबसे बड़ा कारण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं अज्ञानता को दो भागों में बांटता हूं। पहले लौकिक अज्ञानता, दूसरी पारलौकिक अज्ञानता। यानी जो जगत दिखाई देता है, बाह्य जगत, उसको लौकिक जगत कहते हैं, और जो जगत दिखाई नहीं देता उसको पारलौकिक जगत कहते हैं। वो हमारा भीतरी जगत है, उसमें भी अज्ञानता होती है और बाहर के जीवन में भी अज्ञानता होती है। अज्ञानता का अर्थ होता है किसी भी चीज का सही नॉलेज ना होना, वो अज्ञानता है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए या रॉन्ग बिलीफ कहिए, वह अज्ञानता होती है। देखिए कि हमने 4 व्हीलर चलाया, कार चलाने बैठ गए, लेकिन कार को चलाने के नियम, गियर को करना, रेस को करना, कैसे मोड़ना, कैसे लाइट करना, अगर हमें उसकी अज्ञानता है और हम गाड़ी लेके चले गए तो क्या परिणाम होगा आप स्वयं जान सकते हो। ऐसा परिणाम होगा कि हमने सोचा तक नहीं है। तो ये अज्ञानता हो गई। एक गृहिणी है जो कि स्टोव के ऊपर भोजन बना रही है, तो उसको नॉलेज नहीं है कि अग्नि की आंच कितनी होनी चाहिए और उसके अलावा रोटी को सेकने के लिए वो कितना ताप देना चाहिए, कितनी देर तक रहनी चाहिए, उसको उथेलना चाहिए। और ये अगर सारी चीजें नहीं होगा तो क्या रोटी जल जाएगी, रोटी भस्म हो जाएगी। तो उसी तरीके से एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद के उस विषय का पूरा नॉलेज नहीं है और विषय की गहराई को नहीं जानता, विषय के अंदर अज्ञानता है उसकी, तो बच्चा फेल होगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से जीवन के हर फील्ड के अंदर, हमारे बाह्य जगत के अंदर हर चीज का ज्ञान होना वो ज्ञान कहलाता है, और उसका ज्ञान न होना वो अज्ञान कहलाता है। तो देखिए, बाह्य जगत के अंदर अज्ञानता दुख का सबसे बड़ा कारण हो गया, क्योंकि मैंने जितनी आपको भी उदाहरण दिए हैं वो अज्ञानता के उदाहरण थे, वो दुख के कारण थे। और हम उसकी जगह ज्ञान का उदाहरण लें कि कोई भी ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के ऊपर जो बैठा ड्राइवर है पूरा पारंगत है, उसको सब नियमों का पता है, उसको कंट्रोल का पता है और बहुत अनुभवी है। 5 साल 10 साल उसने बड़े बड़े ट्रैक के ऊपर गाड़ियां चला दी, तो सिग्नल कब होता है और गाड़ी की स्पीड स्लो कब की जानी चाहिए और सारी चीजों को उसको नॉलेज होता है। तो वह 2000-3000 किलोमीटर की पूरी हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक जो है पूरी हजार लोगों की जो बोगी होती जिसके अंदर गाड़ी के अंदर सबको सुरक्षित पहुंचाता है, टाइम से पहुंचाता है और आनंद के साथ पहुंचाता है, कोई तरह की रिस्क नहीं होती है। तो ये ज्ञान के कारण हुआ है। तो ऐसे उदाहरण सैकड़ों उदाहरण है, मैं उसके भीतर में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा जो आज का विषय है वो अज्ञानता है, वो हमारे आत्मज्ञान की अज्ञानता के विषय में है। अगर हम भारतीय दर्शनों की बात करें, धर्म दर्शन की बात करें, तो हर भारतीय धर्म दर्शन ने अविद्या को, अज्ञान को, दुख का कारण, रॉन्ग बिलीफ को, दुख का मिसअंडरस्टैंडिंग को दुख का कारण माना है। और हर जीवित प्राणी जो कि जीवन जीता है, कोई भी दुख नहीं चाहता है, वह सुख से जीवन जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है और सुख से पूरा जीवन यापन करना चाहता है। तो सुख से जीवन यापन कब होगा? जबकि हमारे अज्ञान नहीं होगा, हमारे रॉन्ग बिलीफ नहीं होगी। तो उस रॉन्ग बिलीफ को हटाना पड़ेगा। रॉन्ग बिलीफ क्या है? ऐसा है कि इस सृष्टि को चलाने वाला एक जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, लेकिन मनुष्य ने यह मान लिया कि करने वाला मैं हूं,
देखिए, जहां पे ये मैं इन्वॉल्व हो गया, वो मैं अपने शरीर से जुड़ने, और जैसे मैं सोहन राज हूं तो मैं काम करने वाला मैं हूं, धन कमाने वाला मैं हूं, भवन बनाने वाला मैं हूं, व्यापार चलाने वाला मैं हूं, मेरे परिवार का भरण पोषण करने वाला मैं हूं। तो ये मैं करते हुए क्या होता है, ये रॉन्ग बिलीफ है, क्योंकि ये सब कुछ संजोगों से होता है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप उन संजोगों में से एक संजोग हो। देखिए भाई और बहनों, ये जो कपड़ा बनता है ना, उसमें कितने संजोग काम करते हैं। किसान सबसे पहले कपास बोता है, फिर कपास को जो है वो सफाई करता है, धुनता है, फिर उसके बाद में मार्केट में लाता है, मार्केट में ला करके और फिर ये फैक्ट्री के अंदर जाता है, फैक्ट्री के अंदर उसका धागा बनता है, और धागे के अंदर वो रीड पीक बनता है, लेफ्ट जाता राइट जाता, उसमें डिज़ाइन बनती है, और डिज़ाइन बनने के बाद वो कपड़ा मार्केट में आता है, वहाँ पर मार्केट से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, रिटेलर्स के पास जाता है, और फिर हम खरीद के जाते हैं। कितने लोगों का, कितने कितने संजोगों ने मिलकर के और ये कपड़ा तैयार किया, ये शर्ट बनाया टेलर ने, फिर इसको सिलाई किया, इतने संजोग मिलता। मैं कहता हूं कि ये शर्ट मैंने बनाया, तो ये रॉन्ग बिलीफ है। आपको ये सबसे बड़ी अविद्या है, सबसे बड़ा अज्ञान है, अपने आप को कर्ता मानना, कर्ता भाव सबसे बड़ा अज्ञान है। रियलिटी तो यही है कि व्यवस्थित शक्ति है जो इस संसार को, इस सृष्टि को चलाती है, और मैं तो उसमें से मात्र एक संजोग हूं, मात्र एक निमित्त हूं। कर्ता बनने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, कर्ता मैं बन ही नहीं सकता, और कर्ता का जो है वो मेरे में किसी भी तरह के गुण नहीं है। जब व्यक्ति का कर्ता भाव छूट जाता है तो वह व्यक्ति राइट बिलीफ के अंदर आ जाता है, और वो हमेशा जो कार्य करेगा वो गीता की परिभाषा में निष्काम कर्म करेगा। वो फल की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि फल किस लिए रखेगा, वो तो कहेगा मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी समझ के करेगा कि मैंने बच्चों को पैदा किया तो मेरी ड्यूटी है उनका भरण पोषण करना, उनको शिक्षा दिलाना, उनकी शादी करना, उनको पैरों पर खड़ा करना, क्योंकि ये लायबिलिटी मेरी है। उस लायबिलिटी को जो है मैं अपनी ड्यूटी समझ के करता हूं, तो वो फल की इच्छा नहीं करता है कि बच्चे बड़े होकर के और जब वो काम पे लग जाते हैं तो वो उसको बुढ़ापे में सेवा करे या न करे। वो तो कहेगा मैं तो मेरी ड्यूटी पूरी की है। अब वो उसकी ड्यूटी पूरी करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी व्यवस्था अपने पास रखता है, या तो खुद हस्बैंड वाइफ अपना करते हैं, नौकर रखते हैं, या थोड़े बहुत उसके पास पेंशन होती है, उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास घर होता है, उससे काम चलाते हैं। वो किसी के लिए अपेक्षा नहीं रखते हैं कि मेरी बहू मेरा करेगी, और अगर अपेक्षा रखते हैं तो ये कर्ता भाव है। ये कर्ता भाव, ये अविद्या है, वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। उसके पीछे काम ये कौन कराता है? ये कराता है मोह। मोह जो है एक वट वृक्ष है, इतना बड़ा ये बड़ का पेड़ है, वट वृक्ष है, और उस वट वृक्ष के अंदर उसकी टहनियों को देखें, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, ईर्ष्या, जलन, ये जितनी सब नेगेटिविटी है वो सब मोह का परिवार है। ये मोह के वशीभूत होकर के व्यक्ति जो है कर्ता भाव लाता है, और ये मोह जो है ये आसक्ति है। मोह को हम आसक्ति कह सकते हैं, लालसा कह सकते हैं, अटैचमेंट कह सकते हैं। ये जो है यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। अगर हम इस सूत्र को पकड़े कि मेरा कर्ता भाव नहीं है, कर्ता भाव छूट जाता है, तो उस व्यक्ति के न तो कोई कर्म का बंधन होता है, न उसको कोई दुख होता है, क्योंकि वह तो उसको अपना जीवन भर ड्यूटी मान करके कार्य करेगा। न कभी उसको दुख होगा, न भी उसको पश्चाताप होगा, और न किसी को दुख देगा, न किसी का शोषण करेगा। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें इस पॉइंट को समझना है कि अविद्या जो है ना, रॉन्ग बिलीफ क्या है कि मैंने, इस शरीर ने अपने आप को सब कुछ पा दिया, जबकि मैं कहने का कौन अधिकारी है? मैं जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वह मैं है, क्योंकि ये मैं तो समाप्त होने वाली है। ये सोहन राज का पुतला है, वह तो समाप्त होने वाला है, और जब समाप्त हो जाता है तो राम नाम सप्त होता है, क्योंकि हंसा उड़ जाता है, और
पीछे जो है ये मिट्टी रहती है, वो मिट्टी जो है वो खून है, पानी में बदल जाता है, शक्ल बदल जाती है और उस व्यक्ति को जलाया जाता है। तो प्रश्न ये है कि मैं कहने का अधिकारी नहीं हूं, मैं और मेरा, ये अटैचमेंट के दो बड़े सूत्र है। इसीलिए व्यक्ति अगर अच्छा जीवन जीना चाहता है, आज का एपिसोड ये कहता है कि दुख का कारण है मैं और मेरा। इस मैं और मेरा को छोड़िए। मैं के अंदर जब कह दिया कि मैं कर्ता भाव आ जाता है, और मेरा कहने से मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा लॉकर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, तो ये मेरा अटैचमेंट पैदा करता है और वो 24 घंटे उस दुख के अंदर रहता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक प्रश्न करता हूं कि क्या हम अपना जीवन संपन्न करने के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो जीवन भर मेरा 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 कहते हैं, वो क्या आपका साथ चलता है? जो सबसे नजदीक का मेरा है ये शरीर है, क्या आप साथ लेके जाते हो? दूसरी चीजें छोड़िए, बंगले, गाड़ी, घोड़े, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर ये जाता है क्या? ये नहीं जाता है। हंसा तो अकेला जाता है और अपने पुण्य पाप को लेकर के जाता है। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है, ये आयुष्य कर्म के अधीन होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके साथ साथ में आयुष्य कर्म निर्धारित हो जाता है कि ये इतने वर्ष में जिएगा और इतने वर्ष के बाद में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होते ही इस जो है हमारा जो शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि बॉन्डेड है, जो कि जेल के अंदर है, ये बंधा हुआ है, ये अशुद्ध है। वो क्यों? कि इसके साथ में कार्मण शरीर है, जन्म जन्मांतर का कर्मों का पुलिंदा है, पुण्य पाप का पुलिंदा है, वही अविद्या है। जितना पुण्य पाप है वो सब अज्ञानता के कारण इकट्ठा हुआ और वही अज्ञानता है। उस अज्ञानता को साथ लेकर के जाता है, लेकिन वह तो आत्मा तो निष्क्रिय है। और ये जो भंडार है, पुण्य पाप का भंडार है, जिसको कार्मण शरीर बोलते हैं, ये तो एक लोथ है, ये तो स्टोर है, ये तो वेयर हाउस है। वो अपने आप नहीं चलता, आत्मा अपने आप नहीं चलती, निष्क्रिय है, और ये जो भंडार है वो निष्क्रिय है। अब इन दोनों को धक्का दिया जाता है, तो धक्का देने वाला हमारा तेजस शरीर होता है, ल्यूमिनियस बॉडी होती है हमारी, तो वह हमारे इनको धक्का देता है। तो आत्मा के साथ में दो शरीर जाते हैं, कार्मण शरीर, पुण्य पाप का पुलिंदा, और धक्का देने वाली इनर्शिया। अगर साइंस की भाषा में बात करें, बॉल मेरे हाथ में और मैं फेंकना चाहता हूं तो मुझे फोर्स लगाना पड़ता है, उस फोर्स को हम इनर्शिया कहते हैं। तो वो फोर्स और वो इनर्शिया है, वो हमारा जो है, वो हमारा तेजस शरीर है, ल्यूमिनियस बॉडी है, वो हमको धक्का देती है और वो ले जाती है, और ले जा करके, और जिसका उसका आयुष्य बंधा होता है, जिस माँ की कोख में जन्म लेना होता है, जिस स्थान पर जन्म लेना होता है, जिस समय पर जन्म लेना होता है, तो इसलिए मृत्यु और जो जन्म है ये पूर्व निर्धारित है, ये अपने आप समय पर होते हैं। ये किसी की, इसीलिए कहा गया है डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ के कोई कैलेंडर नहीं होता है, वो तो अनइनवाइटेड आती है। जब समय होता है हमको खुद को पता नहीं होता है। अगर व्यक्ति को खुद को अपनी डेथ का पता चल जाए कि मैं इतने समय में, इतने उम्र में जीऊंगा, इतने उम्र में जाऊंगा, तो सभी व्यक्ति संत बन जावे। कोई व्यक्ति जो है बुरे कार्य नहीं कर रहे, हर व्यक्ति मोह करता रहता है, अभी और जीऊंगा, अभी और जीऊंगा, थोड़ा इकट्ठा कर लूं, थोड़ा इकट्ठा कर लूं, थोड़ा धन दौलत बढ़ा दूं, बेटे के लिए कर लूं, पोते के लिए कर लूं, और मेरी प्रतिष्ठा के लिए कर दूं, पद ऊंचा ले लूं। इस तरीके से करते 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 उस माया जाल के अंदर, मोह जाल में छूट जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी सारी दार्शनिक परंपरा का मूल है कि अज्ञानता दुख का सबसे बड़ा कारण है। दुख कोई चाहता नहीं है, पर दुख हो जाता है। हो क्यों जाता है? हमारे में अज्ञानता है, रॉन्ग बिलीफ है। रॉन्ग बिलीफ को छोड़ के राइट बिलीफ में आइए। राइट बिलीफ क्या है? कि कर्ता भाव नहीं रखना और अपने आप को एक संजोग मानना, अपने आप को एक निमित्त मानना कि सारी दुनिया संजोगों से भरी पड़ी है। संजोग कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूं इसका सटीक। आपको अच्छी चाय पीनी है मसालेदार, तो आप चाय बनाने के लिए बैठे, पानी चाहिए, दूध चाहिए, पत्ती चाहिए,
और उसके साथ के अंदर चीनी चाहिए, मसाला चाहिए, गैस चाहिए और उस भगोले को उलटने पुलटने वाला आपका हाथ चाहिए। इन सब चीजों के उकाड़ा लेने के बाद के अंदर एक बहुत अच्छी आपको मनपसंद चाय बनी। अब आप कहते हो कि ये चाय मैंने बनाई, ये अविद्या है, ये अज्ञानता है, ये कर्म बंधन का कारण है, ये कर्ता भाव है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, दूध नहीं होता, पानी नहीं होता, भगोला नहीं होता, अग्नि नहीं होती, तो आप अकेले कैसे चाय बनाते? इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, ये सब संजोग है, इन संजोगों को छोड़ दीजिए और फिर आप चाय बनाइए, बना सकते हैं। तो आप कहते हो कि मैं सब कुछ करने वाला हूं, तो बनाइए कि आप मैसन नहीं, आपके पास में पैसा नहीं और कारीगर काम करने वाले नहीं, और मकान खड़ा करिए, अटालिका खड़ा करिए, सारे संजोग मिलते हैं। ईंट आता है, पत्थर आता है, चूना आता है, बजरी आती है और उसके साथ साथ के अंदर सारी चीजें मिल करके होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, हमको स्वतंत्र रहना है, हमको सुख में रहना है। तो ये मानना कि भाई मैं तो इन सब चीजों में से एक संजोग हूं और सारे संजोग काम करते हैं, उसमें से मैं भी एक संजोग अपना काम करता हूं, निमित्त हूं, मैं करता नहीं हूं। करता तो ईश्वर है, करता व्यवस्थित शक्ति है, वही संसार को चलाने वाली है और मैं उसको नमन करता हूं। और उस निमित्त की जो मेरी ड्यूटी है, जो कार्य मुझे असाइंड है, वह मैं करता हूं। तो आनंद के साथ जिएगा, वो किसी तरह के टेंशन में नहीं होगा, रात को उसे अच्छी नींद आएगी और बड़े मजे से सोएगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत सटीक ये हमारा आज का एपिसोड है। अगर पूरी 7 अरब की जनसंख्या, हमारे देश के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग अगर अविद्या को छोड़े, अज्ञानता को छोड़े, मोह को छोड़े, अटैचमेंट को छोड़े, मैं मेरापन को छोड़े, तो कोई दुविधा नहीं होती है। सारी दुनिया में झगड़े होते हैं, वो मैं और मेरे लिए होते हैं कि ये कार्य मैंने किया। तो और वो कोई अगर दूसरा यश ले लेता है, उसे लड़ने लग जाता, तुमने कहाँ किया? ये तो मैंने किया। घर को किसने चलाया? मैंने चलाया। अरे भाई, सभी लोग मिलकर के चलाते हैं। तो मैं और मेरा, मेरा हमारी जितनी संपत्ति होती है, कोई संपत्ति हमारी दबा ले, हड़प कर ले, ज्यादा ले ले, बच्चा अगर उसको ले ले कि नहीं ये तो मैं लूंगा, तो वो कहेगा इसको अर्जित मैंने किया है, ये मेरी संपत्ति है। तो ये मैं और मेरा जो है, ये सारी तकलीफों को पैदा करता है। दुख की जड़ ये है और सुख की जड़ है निमित्त बनना। हर कार्य के अंदर निमित्त बनिए और उसके साथ साथ के अंदर ये आराधना कीजिए कि जो मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वह शुद्ध आत्मा भगवान 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के जितने भी लोग हैं, सबका एक सा है। आत्मवत समझो। कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रही है, चींटी जा रही है, हाथी जा रहा है, पशु जा रहा है, पेड़ है, पौधा है, कोई जीवित प्राणी है। आपको बोलना नहीं है, प्रदर्शित नहीं करना, किसी को कहना नहीं है। हो सकता है अलग अलग मान्यता लोग इसको गलत समझ ले, लेकिन आपको उसको प्रणाम करना है कि हे कुत्ते महाराज, आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से दर्शन कर नमन करता हूँ। उसमें वही आत्मा है जो राम में है, कृष्ण में है, सीता में है, मेरे में है, आप में है और किसी भी महापुरुष की, सबकी जो है आत्माएं, शुद्ध आत्माएं सब एक जैसी, उसमें कोई अंतर नहीं। तो हम आत्मवत मानेंगे तो हमारा किसी के प्रति घृणा नहीं होगी, किसी के प्रति दुराचार नहीं होगा, किसी के प्रति अन्याय नहीं होगा। उससे क्या होगा? हमारे भीतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता, ऐसी बड़ी बड़ी क्वालिटी की चीजें पैदा होगी। हम सोचने लग जाएंगे कि सभी आत्माएं समान हैं, सब मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। ऐसे लोगों की किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबको मित्रवत मानता है। और अगर किसी से गलती हो जाती है तो व्यक्ति पहले उसके क्षमा याचना करता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता कि पुनरुत्थान कार्यक्रम आज अच्छी गति को प्राप्त कर रहा है और अच्छी ख्याति को प्राप्त कर रहा है।
उसका कारण आप हो। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को रोज देखते हो, लोगों को प्रोत्साहित करते हो, और हमारा भी उद्देश्य ये है कि हम अच्छी से अच्छी सामग्री आपके जीवन का रूपांतरण करें। अच्छी से अच्छी सामग्री हम आपको रोज प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ परोसना चाहते हैं। तो आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं।